हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो टिल एंड जरूर बने रहना। और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो आज सबसे पहले मैं शेयर करने वाली हूँ आपका जो कमेंट है उसका रिवर्ट। तो स्वीटी जी ने मुझसे कल ही पूछा है कि मैम आप अपनी रेगुलर ऐसी चीजें बताओ कि आप किस किस चीज का पाठ करते हो, या आप कितने बजे उठते हो, या आप पूजा कैसे करते हो, या जो भी है सब कुछ रूटीन अपना बताने के लिए बोला। तो आज मैं अपना रूटीन ही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत फ्लेक्सिबल है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, नाम जाप का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसको आप फ्लेक्सिबल तरीके से कर सकते हो, आपको इसके फायदे हमेशा मिलते ही रहेंगे और आपकी लाइफ में स्टोरीज बनती ही रहेंगी। मेरी लाइफ में तो बनी है। मैं आपको इससे रिलेटेड ना अपनी लाइफ का एक और अनुभव बताती हूँ, एक्सपीरियंस बताती हूँ, वो भी रिसेंट का ही है, बट मैंने अभी तक नहीं बताया था, लेकिन अब मैं बता देती हूँ। पहला मैं ये एक्सपीरियंस बताती हूँ, उसके बाद आपको अपना रूटीन शेयर करूंगी। तो जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था कि मैं एक वर्क फ्रॉम होम जॉब करी थी लास्ट 2 इयर्स पहले, 8 to 9 इयर्स से। अब वो जॉब मेरी चली जाती है। वर्क फ्रॉम होम था, बहुत अच्छा था सब कुछ, लेकिन मैंने जब ये शुरू किया, जर्नी शुरू करी यूट्यूब की, तब मैंने अब वर्क फ्रॉम होम छोड़ ही दिया था। सब कुछ कुछ नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ वीडियोस पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। अब जब इस बात को 2 साल हो चुके हैं, तो सडनली मेरे पास कॉल आता है कि वही जॉब आपको मिल रही है, आप करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो? तो मैंने तो बिल्कुल यस कर दिया, बिकॉज घर बैठ के जॉब करना मतलब फैमिली भी संभल जाती है, बच्चे को भी देख सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हो। अपना जो टाइम है वो यूटिलाइज पूरा हो जाता है। तो मैंने बिल्कुल यही सोचा। तो अब आप इसको क्या कहेंगे, एक एक्सपीरियंस है मेरा, जिसमें कि मैंने अभी आपको 12K वाला एक्सपीरियंस भी बताया, जो कि विद प्रूफ ही बताया। तो अब जो लोग मुझे कॉल्स वगैरह करते हैं ना, मैं उनको बताती भी हूँ कि हाँ मैं अभी ऑफिस के काम में बिजी हूँ, तो मैं उनको भी बोलती हूँ कि प्लीज आप कॉल ना करके मुझे व्हाट्सएप ही छोड़िए। अब मैं आ जाती हूँ रूटीन पे। तो देखिए रूटीन में मैं पहले आपको जो भी मेरे को काफी टाइम से देख रहे हैं वो बात जानते हैं कि मेरा 10 years ओल्ड बेटा है जो कि स्कूल जाता है, 6th स्टैंडर्ड में आया है। तो रूटीन में तो मेरा सबसे पहला रूटीन यही होता है कि मॉर्निंग में मैं उठती हूँ, तो उसको रेडी करती हूँ, उसका टिफिन रेडी करती हूँ, उसको स्कूल भेजती हूँ। अब जब मैं आती हूँ तो मैं जैसे नहाने के बाद अ, मैं जब अपना पाठ करती हूँ, तो पहला जो मेरा होता है ना, मैं नहाने के बाद ही माला फेर लेती हूँ। कई बार ऐसा भी दिन होता है कि हम लेट हो जाते हैं नहाने में। ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि आप हमेशा ही एक रूटीन में मॉर्निंग आवर्स में ही नहाते हो। कई बार हेड वॉश करना है तो ऑब्वियसली लेट हो जाती हूँ। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है, लेकिन जब मैं पूजा कर रही होती हूँ, तो पूजा करते वक्त सबसे पहले मतलब मेरे पास लड्डू गोपाल हैं, तो उनको भोग लगाती हूँ। उनको एसएच में खाने का, क्योंकि हमारे यहाँ प्याज और गार्लिक चलता है, तो मैं इसलिए मैंने उनको मिश्री और मतलब दूध पानी यही सब में का भोग लगाती हूँ। या कुछ स्पेशल फेस्टिवल है या कोई फास्टिंग है, तो उस केस में जो प्रॉपर टमाटर वाला खाना होता है उनका भोग लगाती हूँ, अदरवाइज नहीं लगाती हूँ। जब मैंने लड्डू गोपाल जी को बिठाया था, मेरा मन किया था, तो मैंने उनको ये बात बोला था कि प्रभु मैं आपकी इतनी सेवा नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैं उनको मिश्री और दूध का ही भोग लगाती हूँ। और उसके बाद मैं जब अपना मंदिर क्लीनिंग कर लेती हूँ, मीन्स जो ऐसा कहा जाता है कि जो दिया होता है उसको धोकर ही रखा जाता है, तो जब मैं दिया धोकर लगा लेती हूँ, तो उसके बाद जोत बत्ती करने के बाद जो मेरा, मैं जब अपना मंदिर जैसे वॉश वॉश तो रेगुलर कौन ही करता है, मैं गंगा जल का छींटा जरूर देती हूँ। उसके बाद मंदिर में जोत बत्ती करने के बाद फिर मैं आती हूँ अपनी 108 वाली 1 बीट, वो जो माला 1 टाइम वाली माला होती है ना, वो मैं करती हूँ। ठीक है, एक और आपको मंत्र जाप बता रही हूँ जो मैं करती हूँ। रीजन मीन कुछ बेटे के साथ एक दो प्रॉब्लम्स हो गई थी, चोट वोट लग गई थी, तो थोड़ा सा मैं डर गई थी चीजों को लेके। तो बेटे के लिए मैं एक महामृत्यु जाप करती हूँ रेगुलर, जितना हो पाए, एक माला, ज्यादा नहीं, एक माला रोज की। उसके बाद मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ।
अगर मान लीजिए इन केस कई बार मैं बहुत जल्दी में भी होती हूँ, तो अगर मेरा हनुमान चालीसा का पाठ मान लीजिए रह जाता है, और मान लीजिए ऐसा हो जाए कि मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ या मेरी माला भी रह जाती है, तो उस केस में माला फिर मैं काउंटर जाप पे मॉर्निंग आवर्स में ही जब मंदिर की पूजा होती है तभी मैं माला करती हूँ, अदरवाइज मैं काउंटर जाप करती हूँ। और रही बात हनुमान चालीसा की, एक मैं दुर्गा चालीसा का पाठ भी करती हूँ। तो अगर मेरा ये रह गया है तो उस केस में अगर मैं बिजी हूँ, क्योंकि अब मैंने ऑफिस भी स्टार्ट कर दिया है, तो मेरा 1 अप्रैल से मतलब ज्वाइनिंग हो गया था, तो मेरा जो टाइमिंग मतलब 10:30 या 10:45 से चालू हो जाता है, तो उसके बाद जितना जो भी काम रहता है फिर मैं बिजी रहती हूँ। और वीडियोस की एडिटिंग वगैरह भी रहती है, वीडियोस भी बनानी होती है, बच्चे का होमवर्क भी कराना होता है, या बच्चे का काम भी देखना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें होती है, तो इसलिए पूरा दिन बिजी हो ही जाता है। फिर जब मुझे जैसे भी टाइम मिलता है मैं अपना नाम जाप काउंटर पे कर लेती हूँ, बट मैं मेक श्योर करती हूँ, कोशिश मेरी पूरी यही रहती है, कभी वैसे अलग बात है तबीयत खराब हो गई है तो, अदरवाइज मेरी कोशिश ये रहती है कि 108 बार कम से कम मैं अपना प्रभु राम जी का जाप करूं, और मैं राधे राधे भी करती हूँ उसके बाद 108, और अपना वो महामृत्यु जाप है वो भी अपना 108 करती ही हूँ। तो ये 3 जाप है जो मैं कॉन्टिन्यूसली करती ही हूँ, और रेगुलर मुझे लगता है ये 1 डेढ़ साल से मैं ये जाप कर रही हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपके काम आई होगी और आपके जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर मिल गया होगा। और रही बात भक्ति भाव की, तो देखिए, आप ना किसी के लिए बुरा करो, तो ऑब्वियसली प्रभु भी आपके लिए सब कुछ अच्छा ही करेंगे। और अपना कर्मा पे ध्यान रखो, आप ना किसी का दिल दुखाओ, ना किसी के साथ कोई ऐसी, अगर कई बार ऐसा होता है, हम ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग है, हमें बहुत गुस्सा आता है, मुझे भी बहुत आता है, तो अगर हमें किसी की कंपनी पसंद नहीं है तो उस केस में आप वो पर्सन से या तो कम बात करना शुरू कर दो या उसकी कंपनी को छोड़ दो। ये दो ही आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। तो मैं तो इसी पे वर्क करती हूँ कि जिस पर्सन के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्सन ठीक नहीं है या उसकी आदतें मेरे जैसी नहीं है, तो मैं उस पर्सन को छोड़ ही देती हूँ। या मुझे लगता है नहीं छोड़ सकते तो उस पर्सन के साथ जो मेरी डीलिंग्स होती है वो मैं बहुत ज्यादा कम कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे पर्सन अपनी लाइफ में नहीं रखने हैं जिनकी वजह से मैं नेगेटिव होती हूँ या नेगेटिविटी मेरी तरफ आती है। तो मेरा जो मेन मोटिव रहता है वो यही रहता है, जितना ज्यादा आप बिजी रहोगे ना उतना ज्यादा आप खुश रहोगे। खाली पर्सन जो खाली बैठा होता है उसका जो दिमाग होता है ना वो शैतान का घर हो जाता है। तो मैं तो इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा और आपको शायद कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और रेगुलर मेरी जो वीडियोस है वो आती है एवरी डे, कोशिश रहती है 5:30 पे, तो देखना ना भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।